स्टूडेंट्स, मैं रिपुदन पांडे एक बार फिर आप सभी छात्रों को पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान इस टेंस के हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ये होंगे आदि शब्द आते हैं। मतलब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आप इस टेंस के वाक्यों से यह प्रकट होता है कि कार्य समाप्त हो गया है। इस टेंस के वाक्यों से भविष्य काल में कार्य के समाप्त हो जाने का भाव प्रकट होता है। मतलब भविष्य काल में कार्य के पूरी तरह से समाप्त हो जाने का भाव प्रकट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह आगरा पहुंच चुका होगा, वह अपना काम समाप्त कर चुके होंगे, लड़कियां कक्षा में गाना गा चुकी होंगी, तो वह खाना खा लिया होगा, लड़के बाग में क्रिकेट खेले होंगे, तो खेले होंगे मतलब खेलने वाला काम खत्म कर लिए होंगे, तो गा गेगी आता है और कार्य के समाप्त होने का भाव प्रकट होता है। अब बात करते हैं रूल ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद करने के नियम। तो सबसे पहले कर्ता को लिखेंगे। कर्ता अगर आई भी होगा तो फाइल लिखेंगे। कर्ता आई भी के अलावा थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन है तो हम बिल लिखेंगे। और उसके बाद चाहे फाइल लिखें चाहे बिल लिखें, दोनों के साथ हैव का प्रयोग होगा। मतलब आई भी के साथ फाइल हैव तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ बिल हैव का प्रयोग होगा। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर आपका कर्म होगा। जैसे वह आज कक्षा में गाना गाया होगा। अब ही के साथ क्या प्रयोग करना है आपको? बिल, क्योंकि फाइल का प्रयोग केवल आई भी के साथ होगा, मैं और हम के साथ। तो ही बिल हैव। गाना की अंग्रेजी जो एक्शन है वर्ब है सिंग, तो सिंग का थर्ड फॉर्म संग। ही विल हैव संग द सॉन्ग इन द क्लास। स्टूडेंट्स, कुछ कठिन नहीं है। कर्ता लिखेंगे, कर्ता अगर आई भी होगा तो फाइल लिखेंगे। यहाँ पे कर्ता ही है इसलिए आप बिल लिखे हो। उसके बाद हैव के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग। फिर क्या गाए हैं? गाना, गीत, द सॉन्ग कहाँ गाए हैं? इन द क्लास। इसके बाद टुडे। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल नेगेटिव पे होगा। हम कल इस समय भोजन नहीं कर चुके होंगे। तो हम की अंग्रेजी वी के साथ आएगा फाइल। अब नेगेटिव वाक्यों में नहीं के लिए नॉट का प्रयोग आई बी के साथ फाइल और हैव के बीच में करेंगे तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल और हैव के बीच में होगा। जैसे वी फाइल नॉट हैव। खाना की अंग्रेजी ईट का थर्ड फॉर्म ईटन। फूड। इस समय, हम कल इस समय। तो एट दिस टाइम। एट दिस टाइम के बाद टुमारो, TOMORROW। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं इंट्रोगेटिव से। क्या लड़के बाग में
क्रिकेट खेल चुके होंगे। तो क्या कि अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, इसके स्थान पर क्या लिखना है आपको? विल, द बॉयज, उसके बाद हैव, हैव के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म, प्लेड क्रिकेट इन द गार्डन। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं। सॉरी, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। उसके पश्चात कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं, विल या शैल को, फिर कर्ता लिखकर हैव लिखते हैं। जैसे वह कहाँ गया होगा, तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले वेयर, ही के साथ आएगा विल, ही हैव गॉन, वेयर विल ही हैव गॉन। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। तुम कल कौन सा कमरा साफ कर चुके होगे? क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो कौन सा कमरा क्या होगा? विच रूम विल यू हैव, साफ करने का अंग्रेजी क्लीन, क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन टुमारो, TO MO RRO। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वह कक्षा में किसकी कलम चुराया होगा? क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो किसकी कलम, तो क्या होगा? हुज पेन विल ही हैव, चोरी करने का अंग्रेजी स्टील, स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन इन द क्लास। हुज पेन विल ही हैव स्टोलन इन द क्लास। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं और दूसरे प्रकार का। कक्षा में कुर्सी कौन तोड़ा होगा? तो कौन की अंग्रेजी हु विल हैव, ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन, द चेयर इन द क्लास। अब स्टूडेंट्स हम चर्चा करते हैं अगर डबल क्लॉज वाला वाक्य है। जैसे अध्यापक के कक्षा में
प्रवेश करने से पहले अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करने से पहले हम निबंध याद कर चुके होंगे। तो इसमें डबल क्लास है, दो कार्य हो रहा है, एक के पश्चात दूसरा कार्य हो रहा है। तो अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करने से पहले हम निबंध याद कर चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट में हम उस भाग का ट्रांसलेशन करेंगे जिस वाक्य क्रिया कार्य को पहले, मतलब जिस वाक्य क्रिया कार्य को पहले होना दिखा रही है। तो हम निबंध लिख चुके होंगे। अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करने से पहले हम निबंध लिख चुके होंगे। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेशन करेंगे हम निबंध लिख चुके होंगे का ट्रांसलेशन करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, यानी कि कर्ता के पश्चात विल या फाइल का प्रयोग करेंगे, फिर हैव लिख के क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो हम निबंध लिख चुके होंगे। तो वी शैल, वी के साथ शैल आएगा, हैव राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, WRITTEN रिटन INF से। अब पहले की अंग्रेजी बिफोर लिखेंगे। इसके बाद जो क्रिया कार्य को बाद में समाप्त होना दिखा रही है उसका ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये केवल हम फ्यूचर परफेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। फ्यूचर टेंस के किसी भी टेंस के वाक्य में अगर डबल क्लाज है तो एक क्लाज का अनुवाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना होगा, और दूसरे का अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में होगा। जैसे जब तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो आई शैल हेल्प यू व्हेन यू कम। तो मतलब जो वाक्य का दूसरा भाग होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किया जाता है। तो अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करने से पहले, तो इसका ट्रांसलेशन आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में करोगे। तो द टीचर प्रवेश करना का अंग्रेजी इंटर्स द क्लास, मतलब वी शैल हैव रिटन INF से बिफोर द टीचर इंटर्स द क्लास। चलिए और एक आध वाक्य लेते हैं। पिताजी के आने से पहले पिताजी के आने से पहले हम कौन सा पाठ या हम कितना प्रश्न याद कर चुके होंगे। तो आपको ट्रांसलेट करना है पहले हम कितना प्रश्न याद कर चुके होंगे, और इसका ट्रांसलेशन आपको करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। कितना प्रश्न काउंटेबल है तो हाउ मेनी क्वेश्चन। उसके बाद हम के साथ आएगा शैल, वी, हैव, याद करने का अंग्रेजी लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड, बिफोर, द फादर कम्स। फादर एक वचन है इसलिए क्रिया में एफ जुड़ जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, वाक इंट्रोगेटिव है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस
समाप्त हो जाता है। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अब कल हम अध्ययन करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो अंतिम टेंस होगा।